हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में ये लेक्चर नंबर 2 है प्रोग्रेस पॉइंट का। और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में किस तरह से ऑपरेट होता है। इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को ऑपरेट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है, ख़ास सेल होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन। ये न्यूरॉन एक ऐसा हमारे बॉडी के अंदर सेल है जो किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। तो न्यूरॉन को हम लोग बोल सकते हैं कि स्पेशल सेल दैट ट्रांसमिट सिग्नल। हमारे बॉडी के अंदर ये सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। जैसे अगर देखा जाए, सबसे पहले हम लोग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बात हम लोगों को और भी क्लियर समझ में आएगी। जैसे कि सपोज दैट दिस इज़ अ न्यूरॉन। न्यूरॉन को ड्रॉ करना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए सभी लोग ध्यान से देखें ताकि इसको ड्रॉ करने का तरीका सीखा जा सके, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछता है। ये है न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर। तो न्यूरॉन का ये एक नॉर्मल सा डायग्राम बन चुका है। बस यही न्यूरॉन का एक नॉर्मल सा डायग्राम है, और इस डायग्राम में हम लोग इसको अभी आगे और भी लेवल करेंगे। ये न्यूरॉन्स का ब्रांचिंग पार्ट है। इस ब्रांचिंग पार्ट को हम लोग कहते हैं डेंड्राइट। ये है इस न्यूरॉन का ब्रांचिंग पार्ट और इसी का नाम है डेंड्राइट। इस सेल का बहुत ख़ास फंक्शन है। किस तरह से ये सेल काम करता है, इसका ये जो ऊपर का जो ब्रांचिंग पार्ट है, हम लोग अभी भी बात कर रहे थे कि इसे हम कहते हैं डेंड्राइट। तो ये है डेंड्राइट। डेंड्राइट का काम क्या होता है? ये किसी भी सिग्नल को रिसीव करेगा। रिसीव द सिग्नल। कोई भी जो सिग्नल है, सपोज दैट हमें किसी ने टच किया, तो वो टचिंग सेंसेशन हमारे ब्रेन में जाने के लिए पहले उसको रिसीव करना पड़ता है, और वो रिसीव होता है हमारे डेंड्राइट के थ्रू। जब ये डेंड्राइट किसी भी सिग्नल को रिसीव करेगा, तो ये सिग्नल को रिसीव करके हमारे यहाँ पर इस सेल वाले बॉडी तक भेज देता है, और यहाँ पर बीच में होता है न्यूक्लियस, और चारों तरफ यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म भरे हुए हैं इस सेल के इस साइटोप्लाज्म को कहा जाता है। सेल के इस साइटोप्लाज्म को हम लोग निजल्स एंड ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। लेकिन क्लास 10 में ये हमारे सिलेबस में नहीं है, निजल्स और ग्रेन्यूल्स हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये अपना सेल है। तो डेंड्राइट है और ये है इसका मेन सेल बॉडी। ठीक है, ये डेंड्राइट है और ये इसका मेन सेल बॉडी है। सेल बॉडी का काम ये होता है कि जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आया, सपोज दैट ये कोई ह्यूमन बींग्स है, इस ह्यूमन बींग्स को अगर सपोज दैट अगर टच किया गया इसके इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे अगर कोई भी इसको टच करता है तो इसको पता कैसे चलेगा? यहाँ पर न्यूरॉन्स लगा होगा। ठीक है, यहाँ पर लगा होगा न्यूरॉन्स का एक ये लंबा सा धागा लगा हुआ है न्यूरॉन्स का, और ये हमारे सीधे बैकबोन से जाके जुड़ा हुआ होता है। ये बैकबोन है, बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये न्यूरॉन्स सिग्नल को रिसीव करेगा और रिसीव करके सीधे भेज देगा स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड इस सिग्नल को हमारे ब्रेन तक भेजता है। ठीक है, तो ये सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहा है, इस सिग्नल को ट्रांसमिट होने के लिए हमारे बॉडी के अंदर ये सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। मतलब कि करंट के फॉर्म में ये सिग्नल एक से दूसरे जगह पे ट्रांसमिट होगा। लेकिन ये जो स्टिमुलस आया है, ये नॉर्मल एक फिजिकल टच था। तो फिजिकल टच को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है इसी सेल बॉडी के अंदर। अब ये सेल बॉडी क्या करेगा? यहाँ से जो सिग्नल जनरेट होगा, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोलेंगे। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करता है इस लंबे वाले सिलिंड्रिकल पार्ट में। इस लंबे वाले सिलिंड्रिकल पार्ट का नाम है एक्सॉन। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं एक्सॉन। ये लंबा वाला सिलिंड्रिकल पार्ट है एक्सॉन। एक्सॉन का काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को अपने अंदर से ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट होगा जब ये सिग्नल, अब ये चूंकि एक्सॉन काफ़ी पतला होता है, तो इसको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसके चारों तरफ यहाँ पर और भी इस तरह से कुछ कुछ शीथ लगे हुए होते हैं, और इस शीथ का नाम है माइलिन शीथ। ये जो शीथ लगा हुआ है, इस शीथ को हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। तो इसको लेवल कर लिया जाए, ये है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ है ये। अब ये जो माइलिन शीथ है, इस माइलिन शीथ का 2-3 काम होता है, लेकिन क्लास 10 के सिलेबस में इस माइलिन शीथ के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है।
फिर भी बता देता हूँ कि ये माइलिन शीथ करता क्या है। कि सबसे पहली बात कि ये एक्सॉन के चारों तरफ लपेटा हुआ होगा, और ये जो एक्सॉन है, इस एक्सॉन को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये माइलिन शीथ का सबसे पहला फंक्शन है। दूसरी बात, ये माइलिन शीथ फैट मॉलिक्यूल्स का मिलकर बना होता है, जो कि इंसुलेटर का काम करता है। क्योंकि अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इस एक्सॉन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होगा वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा, और यहाँ पर हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट में करंट बाहर ना निकले उसको रोकने के लिए चारों तरफ एक्सॉन का लेयर लगा हुआ होता है। दो एक्सॉन के बीच में जो गैपिंग वाला एरिया है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, ये है नोड ऑफ रेनवियर। अगर आगे देखा जाए तो ये जो नोड ऑफ रेनवियर है, इसके बाद सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो पहुंचेगा इस आखिरी वाले पॉइंट पे, और इस लास्ट वाले पॉइंट का नाम है नर्व एंडिंग। इसको हम लोग नर्व एंडिंग बोल सकते हैं, या फिर इसी को बोला जाता है एक्सॉन एंड। एक्सॉन एंड। तो इस एरिया में क्या होगा, यहाँ पर नर्व इम्पल्स आकर के स्टॉप हो जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं जो भी नर्व इम्पल्स आ रहा है, दिस नर्व इम्पल्स स्टॉप हेयर। इजीली यहाँ पर नर्व इम्पल्स आकर के स्टॉप हो जाएगा इजीली। अब यहाँ पर जो नर्व इम्पल्स स्टॉप हुआ है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि सिग्नल ट्रांसमिट कैसे होगा। यहाँ पर एक दूसरा न्यूरॉन्स लगा होता है कुछ इस तरह से, यहीं पर एक दूसरा न्यूरॉन्स भी लगा होगा। ये देखिए यहाँ पर ये दूसरा न्यूरॉन्स लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से कुछ दूसरा न्यूरॉन लगा हुआ है, और ये इस न्यूरॉन का यहाँ पर ये नर्व एंडिंग है। इस न्यूरॉन का ये नर्व एंडिंग है, यहाँ पे इसका डेंड्राइट वगैरह होता है, और ये डेंड्राइट इसके इस पार्ट से जुड़ा हुआ होता है, और ये इसका सेल बॉडी है। सारी चीज़ें वही है, एक दूसरे के ऊपर सारे न्यूरॉन्स लगे हुए होते हैं। इस तरह से अरेंजमेंट होता है हमारे न्यूरॉन्स का, जो कि एक दूसरे के ऊपर लगे हुए होते हैं। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ओके, आराम से, और दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में। इस तरह से करते हुए हमारे पूरे बॉडी में सिग्नल ट्रांसमिट होता है। तो होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ये सिंपल सी चीज़ थी कि आखिर हमारे न्यूरॉन्स के अंदर सिग्नल कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो अगर सपोज दैट यहाँ पे कोई अगर ह्यूमन बींग्स, हम लोग अभी बातें कर रहे थे कि इसके बॉडी में यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ये नर्व्स बाहर निकले हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेरीफेरल नर्व्स। ये पेरीफेरल नर्व्स है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन सा है, हमारा ब्रेन है, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। तो ये इतना दूर हम लोग जो फाइबर देख रहे हैं, ये जो फाइबर जो बाहर निकला हुआ है, इस फाइबर को हम लोग पेरीफेरल न्यूरॉन्स, पेरीफेरल नर्व्स बोलते हैं, पेरीफेरल नर्व फाइबर। तो ये जो पेरीफेरल नर्व फाइबर दिखने में इतना छोटा है, लेकिन इसी के अंदर लाखों न्यूरॉन्स लगे होते हैं। यहाँ से यहाँ अगर हम देखने जाएं इस पेरीफेरल को, यहाँ से यहाँ इसको देखें, यहाँ से यहाँ इसको देखें, इसको देखें, तो इसी में लाखों न्यूरॉन्स लगे होते हैं। और यहाँ पर हम लोग ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल इसी वाले मैनर में। जैसे यहाँ पर एक न्यूरॉन है, इसके नीचे अगर देखा जाए तो ये दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से न्यूरॉन जुड़ करके एक लंबे फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से लंबे लंबे फाइबर का फॉर्मेशन बोलते हैं, और इसी फाइबर को हम लोग बोलते हैं नर्व फाइबर, ठीक है। यही फाइबर जो है ये कहलाता है नर्व फाइबर। नर्व फाइबर, फाइबर मतलब कि धागा। तो ये एक तरह के धागे का स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे बॉडीज़ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस नर्व फाइबर के बारे में सबसे बड़ा हमारे इस बॉडी में ये जो न्यूरॉन है, हमारे बॉडी का काफ़ी स्पेशल सेल होता है। अगर देखा जाए सेल की बात करें, ये थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। अगर सेल के बारे में बात किया जाए तो हमारे बॉडी में, एनिमल्स के बॉडी में बहुत तरह के सेल होते हैं। जैसे आरबीसी हो गया, न्यूरॉन्स हो गया, स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, और भी अलग अलग सेल हैं जो हमारे बॉडी में दिख रहे हैं। जैसे अपना बॉडी है, अपने बॉडी के स्किन पे जो सेल लगा है वो भी अलग सेल है। तो सारे सेल के डेथ होने के बाद एक नया सेल बन सकता है, लेकिन न्यूरॉन एक ऐसा सेल है कि अगर एक बार इसकी डेथ हो गई तो हमारे बॉडी में ये दोबारा नहीं बन सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूरॉन्स नेवर बी रीफॉर्म्ड आफ्टर द बर्थ। जैसे अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो उसके बॉडी में जितना भी न्यूरॉन है वो उतना ही न्यूरॉन रहेगा। अगर किसी कारण से न्यूरॉन्स की डेथ हो जाती है तो उसके बॉडी में फिर नया न्यूरॉन्स नहीं बन सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारे बॉडी में किसी तरह से कोई चोट वगैरह लग गई, कोई सीरियस इंजरी हो गया, तो सीरियस इंजरी के बाद में अगर मान लीजिए कि किसी न्यूरॉन्स के ऊपर चोट लगा है और उस न्यूरॉन्स की डेथ हो गई, तो वहाँ से फिर कोई नया न्यूरॉन्स नहीं बन पाएगा, और इसके वजह से सिग्नल भी सही से ट्रांसमिट नहीं हो पाता है।
तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा ऑर्गन सेंसलेस हो जाता है, कभी कभी बहुत सीरियस इंजरी के बाद। तो इसका कारण क्या है कि न्यूरॉन्स की डेथ हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही था, ये लेक्चर 2 है। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तब तक पढ़ते रहिए, तब तक हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।